سنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती
को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता गे। सामीन मुहतरम, अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम आज की इस बाबरकत सालाना अज़ीमुश्शान बरसी की महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा मोहतरम जनाब मोहम्मद सुधीर अत्तारी साहब कि जिन्होंने अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए आज की ये बाबरकत महफ़िल यहाँ पर मुनक़िद की। इनके बिरादरान मोहतरम जनाब ग़ुलाम फ़रीद रोंजा साहब, ग़ुलाम शुएब रोंजा साहब, आबिद अली रोंजा साहब, मोहम्मद सुधीर अत्तारी साहब और बिलखुसूस इनके वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल गनी रोंजा साहब, जिन्होंने अपनी अहलिया की बरसी के सिलसिले में आज की ये बाबरकत महफ़िल रखी है। अल्लाह करीम इन तमाम अहले खाना को आज की इस बाबरकत महफ़िल के मुनअक़िद करने पर इसका अजर सवाब, इसका नेमुल बदल इन्हें दुनिया क़ब्र व आखिरत में नसीब फरमाए। और बिलखुसूस मोहतरम जनाब अब्दुल गनी साहब की अहलिया मरहुमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा कर इस महफ़िल को उनके लिए ज़रिया निजात बनाए। हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये बेहतरीन अमल है कि हम जब मुसलमान ज़िंदा होता है तब भी उसे याद रखते हैं, और जब वो इंतकाल करके कब्र में उतर जाता है तब भी उसे याद रखते हैं। तीजे के मौके पर, 10वें के मौके पर, 20वें के मौके पर, 40वें के मौके पर और बिलखुसूस बरसी के मौके पर हम अपने उन मरहूमीन को इस तरह याद करते हैं जिस तरह ये अहले खाना अपनी मरहुमा माँ को याद कर रहे हैं। और इसके फ़वाइद, इसकी बरक़ात चंद रिवायात आपकी बारगाह में गोश गुज़ार करूँगा। और क्योंकि ये सुधीर अत्तारी, ग़ुलाम फ़रीद, ग़ुलाम शुएब, आबिद अली रोंजा इन तमाम की वालदा भी थी, तो माँ की अज़मत, माँ का मकाम, माँ की अहमियत, चंद हदीस पाक और एक रिवायत आपकी बारगाह में गोश गुज़ार करूँगा। जो वक्त दिया है इंशाअल्लाह उसके अंदर रहते हुए तवील बयान नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। अब भी जो इधर उधर बैठे हुए हैं और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा, ये पिंडाल आपके लिए सजाया गया है तो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, दूर ना बैठें, महफ़िल में आकर बैठें ताकि महफ़िल की बरकतें हमें अव्वल त आखिर नसीब हो सके। ये बात याद रखिएगा, ये मेरा मौजू नहीं है। इज्तिमाई तौर पर जहाँ भी मुसलमान जमा होते हैं तो इसको आप मामूली ना समझा करें। अब भी जो दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हैं वो महफ़िल में आ जाएं। इज्तिमाई तौर पर इबादत करने का सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप दूर दराज बैठेंगे ना, अलग अलग टोलियाँ, 4 वहाँ बैठे हुए हैं, 4 वहाँ बैठे हुए हैं, 4 वहाँ बैठे हुए हैं, तो इसकी बरकतें नहीं मिलेंगी। चलिए आगे आ जाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तवज्जो यहाँ रखें। इज्तिमाई तौर पर जो इबादत की जाती है ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये आज की महफिल में अगर ये एक बात भी अगर याद करके आप चले जाएं और सारी ज़िंदगी इसको याद रखें, अमल भी करें, अल्लाह ने चाहा तो ये एक बात ही हमारी निजात का ज़रिया बन जाएगी। क्या बात है वो? नमाज़ें मैं और आप कितनी पढ़ते हैं हर एक जानता है, हर एक को अपना पता है। रोज़े हम कितना रखते हैं ये भी पता है। तरावियाँ, रमज़ान आ रहा है, हम कितनी पढ़ते हैं ये भी पता है। अल्लाह की इबादत कितनी करते हैं ये भी सबको पता है। नाफरमानी कितनी करते हैं ये भी पता है। हमारे पास कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसकी हमें गारंटी हो, ज़मानत हो कि इस अमल की वजह से अल्लाह मुझे बख्श देगा। पक्का है, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता।
लेकिन इज्तिमाई इबादत का ये सबसे बड़ा फ़ायदा अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जो हम बैठे ना यहाँ, ये इज्तिमाई इबादत हो रही है कि मिलकर हम अपने रब की हम्दो सना, अपने आका अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत, औलिया सहाबा अहले बैत की शान व अज़मत और अपने मरहूमीन को अच्छे अल्फाज में याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो ये है इज्तिमाई इबादत। इज्तिमाई इबादत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उन जमा होने वालों में अगर अल्लाह ने एक को भी अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो अल्लाह उस एक के सदक़े सबको बख्श देता है। इसकी मैं आसान मिसाल दूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम नमाज 5 टाइम की फ़र्ज़ है मस्जिद में पढ़नी है, लेकिन शरीयत ने कहा वरकऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या मतलब? उलमा ने लिखा कि इससे पता चला कि नमाज को जमात से पढ़ो। अब नमाज को जमात से पढ़ने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। तफसील पढ़नी हो तो मेरे शेख तरीक़त वली कामिल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की किताब फ़ैज़ान नमाज पढ़ें। जो बेनमाजी होगा, ये इस किताब की करामत है कि इसको पढ़ कर ही वो नमाजी बन जाता है। अगर यकीन ना आए तो तजर्बा करना शर्त है, पढ़ के देख लें। इस पूरी किताब का निचोड़ ये एक जुमला है। नमाज को जमात से क्यों कहा? अगर आप अकेले नमाज पढ़े तब भी आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, घर में नमाज पढ़े तब भी आप रब के लिए पढ़ रहे हैं, और आप मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे जमात से नमाज पढ़ते हैं तब भी आपकी नीयत क्या? अल्लाह को राज़ी करना। अगर नीयत हम बदल लें तो फिर तो नमाज ही नहीं होगी ना, सवाब ही नहीं मिलेगा, रियाकारी हो जाएगी, तकब्बुर हो जाएगा, गुरूर हो जाएगा। लेकिन बंदा जब नमाज पढ़ता है अल्लाह के लिए तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? उलमा ने लिखा उस इमाम के पीछे जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे वो हजारों हों चाहे लाखों हों, उनमें एक ऐसा जरूर होता है जिसकी नमाज रब को पसंद आती है। और जब अल्लाह उन हजारों लाखों लोगों में से एक की नमाज को कबूल कर लेता है तो अल्लाह उस एक के सदक़े जितने लोग उस जमात में हाजिर हुए सबकी नमाज कबूल कर लेता है। हमें नहीं पता हमने कैसी नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज को हमने जमात से पढ़ा तो सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि एक की नमाज कबूल हो गई तो सबकी नमाज कबूल हो गई। फरमा इसी तरह जहां मुसलमान जमा होकर रब की हम्दो सना बयान करे या मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करे, वहां इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की इबादत करे तो उन हजारों में से एक ऐसा होता है कि जिसकी अदाएं, जिसका बैठना, जिसका पढ़ना अल्लाह को पसंद आता है। और जब अल्लाह उस एक की बख्शिश करता है तो उस एक के सदक़े जितने लोग उस इज्तिमाई इबादत में मशगूल होते हैं अल्लाह करीम उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना जारी कर देता है। तो जहां भी इज्तिमाई तौर पर इबादत हो तो मैं इब्तिदाअन ही अर्ज़ करूंगा उसमें शिरकत किया करें, ये सोचकर कि मेरे पास नमाजें नहीं, मेरे पास रोज़े नहीं, मेरे पास हज ज़कात नहीं, मेरे पास सदका खैरात नहीं, मेरे पास कोई अमाल ऐसे नहीं है कि जो मैंने अपने रब की शान के लायक किया हूँ। लेकिन इस इज्तिमाई इबादत में शिरकत इसलिए करूँगा, हो सकता है इसमें कोई एक नेक हो, उसमें बच्चा भी होगा, बूढ़ा भी होगा, जवान भी होगा, और बूढ़ों के बुढ़ापे से, सफ़ेद बालों से तो रब भी हया फरमाता है। तो बच्चे भी होंगे, बच्चा वैसे ही गुनाहों से मासूम है, वो गुनाह करता है तो उसका गुनाह नहीं लिखा जाता, ठीक। तो बच्चे भी महफिल में आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, तो कोई तो एक नेक होगा, और जब वो एक नेक बख्शा जाएगा तो अल्लाह उसके सदके मेरी भी बख्शिश कर देगा। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह हम सुन्नियों के इमाम फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जहाँ 40 मुसलमान जमा हो वहाँ एक नेक ज़रूर होता है, और यहाँ 40 से ज़्यादा बैठे हो, जब 40 जमा हो तो एक नेक होता है, उस एक नेक की वजह से बकिया 39 की बिगड़ी बन जाती है। मैं गुजारिश करूँगा कि इस तरह की अहले सुन्नत व जमात की पाकीज़ा महफ़िलों में ज़रूर शिरकत किया करें। सर फहरस्त चल अर्ज़ कर देता हूँ, दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद, आपके बेला शहर में होता है, उसमें शिरकत करें।
ये इज्तिमा भी एक इज्तिमाई इबादत है, ठीक है। और वहाँ यकीनन 40 से ज़्यादा ही होते हैं। तो जब 40 से ज़्यादा है तो 40 में एक नेक है, तो जितने ज़्यादा होंगे तादाद उतनी ज़्यादा, तो नेक भी उतने ज़्यादा। अब यहाँ 40 से ज़्यादा बैठे तो कौन कौन नेक है, कौन कौन अल्लाह की बारगाह में मकबूल व महबूब है, मैं और आप नहीं जानते। अच्छा, ये भी जहन से निकाल दें कि इमामा हो, दाढ़ी हो, जुब्बा कुब्बा हो, अल्लामा फहामा हो तो ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, ऐसा नहीं है। सामने वाला दाढ़ी मुंडा हो, सामने वाला शराबी हो, सामने वाला गुनाहगार हो, बदकार हो, लोग उसके धुतकारते हो, मुंह नहीं लगाते हो, मगर वो अल्लाह की बारगाह में कितना मकाम रखता है ये हमें नहीं पता। रब इबादत का मोहताज नहीं, अल्लाह सिर्फ एक बंदे के अमल की वजह से हमेशा हमेशा के लिए उससे राजी हो जाता है। बस अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक नेक काम ऐसा करे कि मैं हमेशा के लिए अपने बंदे से राजी हो जाऊं। उन नेक कामों में से एक नेक काम इस तरह की इज्तिमाई महफिल में शिरकत करना है। आइए सबसे पहले नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, मालिक जन्नत, मालिक कौसर, इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से एक रिवायत अर्ज़ करता हूँ, फिर मैं अपने मज़मून की तरफ आऊँगा। दुरूद पाक ये अहले सुन्नत की पहचान है। वो सुन्नी ही नहीं, वो आशिक़ रसूल ही नहीं जो नबी पर दुरूद ना पढ़ता हो। ठीक, सुन्नियों की पहचान ये है कि वो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आते जाते जहाँ भी हों, जब भी मौका मिले वो अपने आका पर दुरूद व सलाम ज़रूर पढ़ता है। अब शैतान एक वसवसा देता है कि आप बेला से दुरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे तो आका तो है मदीने में, तो हुजूर को कैसे पता चलेगा? सरकार तो गुंबद खजरा में है, तो आपको कैसे पता कि सरकार आपने सलाम पढ़ा तो आका ने सुन लिया? आका को कैसे पता कि मेरे किस आशिक ने मुझ पर कैसे दुरूद सलाम पढ़ा? तो जब पता नहीं है माज़अल्लाह, तो फिर आप पढ़ते क्यों हैं? कुछ लोग वो है, ये भी शैतान वसवसा देता है कि वहाँ जाओगे मज़ार पर पढ़ोगे तो सुनेंगे क्योंकि मौजूद हैं, और अगर आप बेला से पढ़ोगे तो उनको पता नहीं चलता। तो इस शैतानी वसवसे का इलाज और इसकी काट भी इस हदीस पाक में है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में इस रिवायत को नकल करते हैं। उम्मती जब भी अपने आका पर दुरूद सलाम पढ़ता है तो इस नज़रिए, इस अक़ीदे और इस यकीन से पढ़े कि मेरे आका इस वक्त गुंबद खजरा में रहते हुए मेरे दुरूद सलाम को सुन भी रहे हैं, मेरे आका मुझे देख भी रहे हैं, मेरे आका मेरे नाम को भी जानते हैं, मुझे भी पहचानते हैं, मेरे बाप को भी पहचानते हैं, और कायनात के किस ज़मीन के हिस्से से मैंने हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ा, आका उस जगह को भी जानते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग में तशरीफ़ ले गए। सिपा सलार थे तो कुफ़ार ने इनको मौका पाकर गिरफ्तार कर लिया। जब सिपा सलार गिरफ्तार हो जाए तो ज़ाहिरी बात है कि बाद वालों को बड़ी परेशानी होती है, तकालीफ मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। कुफ़ार ने आपको गिरफ़्तार किया और अपनी उस जगह से जो इन्होंने हुदूद बनाई थी उससे दूर ले गए, आपको एक दरख्त के साथ बांध दिया, इंतज़ार किया कि हमारा अपना बड़ा कमांडर आएगा तो वो इनका फ़ैसला करेगा कि इनके साथ क्या करना है, क्योंकि ये मुसलमानों के कमांडर हैं, लीडर हैं, तो इसका लीडर का फ़ैसला पे लीडर ही करेगा। खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने दरख्त के साथ बांधा, न खाना दिया न पानी दिया। एक ही तमन्ना थी उनकी, एक ही आरज़ू थी, कहा नबी का कलमा छोड़ो। आपने फरमाया जान दे सकता हूँ मगर ईमान नहीं दे सकता।
आज की महफिल का ये पैगाम है, अल्लाह ने हमें जो ईमान दिया है उस पर डट जाए। बदकिस्मती से हमारा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। ये मेरा मौजू नहीं है, वरना इतने दिल खराश वाक़ियात हैं। मुसलमान सोए सुने तो आंखों से आंसू जारी हो जाए कि आज के मुसलमान का ईमान कितना कमज़ोर है। थोड़े से पैसों की लालच दो तो ईमान बेच देता है। अगर सहाबा का ईमान देखे, फरमाया जान दूंगा, मगर नबी की मोहब्बत, नबी का प्यार थोड़ी देर के लिए भी दिल से निकालो नहीं हो सकता। हालांकि इस्लाम ने इजाजत दी है कि अगर आपकी जान पर बन पड़े तो आप हराम भी खा सकते हैं जान बचाने के लिए। किसी ने आपकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखा, कहा कलमा का इनकार कर वरना जान से मार दूंगा। आपको यकीन है कि अगर मैं इनकार नहीं करता तो वाकई मुझे गोली मार देगा। तो इस्लाम ने इजाजत दी है, आप चाहें तो कलमे का इनकार ना करें और जामे शहादत नोश करें, यह भी आपको इख्तियार है। और आप चाहें तो ज़बान से कलमे का इनकार करें मगर दिल में कलमे की तस्दीक रखें, तो जान भी बचेगी, ईमान भी नहीं जाएगा। मगर सहाबा का ईमान कैसा था? अल-मुख्तसर 3 दिन गुजर गए, आपको दरख्त से बांध के रखा, न खाना दिया न पानी दिया। अब 3 दिन बंधे हुए थे। अब सोचे उनकी हालत क्या होगी। हलक में खाने का लुकमा नहीं गया, पानी का घूंट नहीं गया, मगर आपकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ था, जान दे दूंगा। ये जान निकालना तो बहुत आसान है, अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दो तब भी मैं ये गवारा करूंगा। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, हुजूर की मोहब्बत को, हुजूर के प्यार को, हुजूर के कलमे को एक लम्हे के लिए दिल से निकाल दूं, ये मैं गवारा नहीं कर सकता। अल-मुख्तसर 3 दिन के बाद कमांडर आया, सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके सामने पेश किया। उसने कहा इसे कत्ल कर दो, इसका सर इसके धड़ से जुदा कर दो। आपको तख्तादार पर लाया गया और शहीद करने से पहले पूछा गया अपनी आखिरी ख्वाहिश बताए। पूछा जाता है ना हमारे यहाँ में, ये आपको फांसी होने वाली है तो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। तो आपने फरमाया अगर मैं आखिरी ख्वाहिश बताऊं तो क्या तुम पूरी करोगे? उन्होंने कहा हाँ। अब सैयदना खुबैब साहबी रसूल हैं, मदीने से दूर हैं। अब आपने अपनी शहादत से पहले क्या आखिरी ख्वाहिश बयान की, बड़ी दिल से और तवज्जो से आप सुनेंगे। कुफार ने कहा अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। तो आपने फरमाया मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे हाथ पांव खोलो और मेरा रुख मदीने की तरफ करो। मैं अपनी शहादत से पहले 2 काम करना चाहता हूँ। नंबर 1, 2 रकात नमाज अदा करके रब का शुक्र अदा करूँगा। किस बात का शुक्र? कि अल्लाह ने ज़िंदगी इस्लाम पर दी, मौत भी ईमान पर दे रहा है। अल्लाह करे यही हम समझ जाए। ईमान दिया तो ईमान को बचाना भी है। अपनी जबान से कुफरियात बककर ईमान बर्बाद नहीं करना, ईमान को संभालना भी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने मुझे ईमान दिया, फरमाया इस पर शुक्र अदा करूंगा कि करीम रब ने जो ईमान दिया है उसकी सलामती भी अता फरमाई है। पहली ख्वाहिश, उन्होंने हाथ पांव खोल दिए, आपने वुजू किया, वुजू करके 2 रकात नमाज जल्दी जल्दी अदा की। हालांकि होना क्या चाहिए, आखिरी जिंदगी की नमाज है तो ठहर ठहर कर, लज्जत लेकर, रकात को लंबा करके, किरात को लंबा करके पढ़ना चाहिए। आखिरी नमाज है, मजे लेकर पढ़ो। मगर आपने जल्दी से नमाज अदा की। जब सलाम फेरा तो एक काफिर ने कहा क्या हुआ? सुना था मुसलमान तो बड़ी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, मुसलमान तो बड़ी ज़ौक़ शौक वाली नमाजें पढ़ते हैं, वो तो अपने रब से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मगर हमने देखा आपने जल्दी जल्दी नमाज अदा की। तो सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हाँ हम जब अमन में होते हैं तो नमाज बड़ी खुशू खुजू से पढ़ते हैं,
लंबी पढ़ते हैं, रब की मोहब्बत वाली नमाज पढ़ते हैं, मगर आज जल्दी इसलिए पढ़ी ताकि तुम ये नहीं समझ बैठो कि मैं मौत से डर गया हूं। अगर लंबी नमाज पढ़ता तो तुम में से हो सकता है कोई ये ताना देता कि खुबैब मौत से डर गया, अपनी जान बचाना चाहता है, इसलिए नमाज को लंबा कर रहा है ताकि ज्यादा देर जियो। फरमाया नहीं, मौत से डरा नहीं, नमाज इसलिए जल्दी पढ़ी ताकि जल्दी जल्दी मेरी जान जाए और मैं अपने करीम रब की बारगाह में पहुंच जाऊं। नमाज मुकम्मल की। फरमाया दूसरी ख्वाहिश? उन्होंने पूछा दूसरी ख्वाहिश? फरमाया हाँ, मेरा मुंह मेरे मदीने की तरफ करो। कहा क्या करोगे? कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले आखिरी मर्तबा अपने आका पर दुरूद व सलाम पेश कर सको। हम तो जिंदगी में नहीं पढ़ रहे, सेहत मिली है, अल्लाह ने हर तरह की नेमत दी है, मगर हम तब भी नहीं पढ़ रहे। कब पढ़ेंगे? महफिलों के अंदर। कब पढ़ेंगे? जुम्मे के बाद। कब पढ़ेंगे? ईद की नमाज के बाद। कब पढ़ेंगे? महफिल के इज्तिमा के आखिर में। क्या इसके अलावा हमने वक्त निकाला कि हम अपने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ें? मगर सहाबी रसूल का ईमान देके फरमाया मैं ये चाहता हूं कि अभी मेरा इंतकाल हो जाएगा और मरने से पहले मेरा आखिरी काम अपने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ना लिखा जाए। अब्बास काफिर हंसने लगे, उन्होंने आपको ताने मारे। कहा खुबैब ये कैसी ख्वाहिश कर रहे हो? नबी कहाँ? मदीने में, तुम कहाँ? हमारे पास। और यही वसवसा, काफरू वाला वसवसा आज शैतान देता है। तुम कहाँ हो? बेला के अंदर। नबी कहाँ? मदीने में। तुम यहाँ सलाम पढ़ोगे, नबी को कैसे पता चलेगा? यही ताना उन्होंने दिया। कहा नबी तो मदीने में है, आप यहाँ से सलाम पढ़ेंगे, हुजूर को कैसे पता चलेगा? आपने फरमाया वो आका है ही नहीं जो उम्मती की खबर ना रखता हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। मेरे आका हज़रत फरमाते ये हो ही नहीं सकता कि उम्मती कायनात के किसी भी कोने में रहकर हुजूर को पुकारे और मेरे आका को पता ना हो। फरमाया ये हो ही नहीं, नामुमकिन है, नहीं हो सकता ये। बल्कि पुकारना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह ने हुजूर को ये कमाल अता किया कि उम्मती जो दिल में नबी का प्यार रख कर, जो दिमाग में सोचे रख कर नबी की मोहब्बत में दुरूद व सलाम पढ़ता है, मेरे आका उसके दिमाग और दिल के ख्याल को भी जानते हैं। अब यहाँ देखे खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हंसने लगे। कहा तुम्हारा काम है ख्वाहिश पूरी करना, ख्वाहिश पूरी करो। मैं जानता हूँ मैं सलाम पढ़ूंगा और मेरे आका मेरे सलाम को सुनेंगे और करम फरमाएंगे तो सलाम का जवाब भी अता फरमाएंगे। अब सहाबी रसूल खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रुख कुफ़ार ने मदीने की तरफ किया और आपने मदीने की तरफ रुख करके क्या पढ़ा? सुनियो, दिल से सुनो और अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जब खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना चेहरा मदीने की तरफ किया तो आपने अपनी शहादत से पहले हुजूर की बारगाह में जो सलाम पढ़ा उसके अल्फाज ये थे। आपने अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, अपने गुलाम खुबैब की जिंदगी का आखिरी सलात व सलाम कबूल फरमा लीजिए। अब आपने कुफार के नर्ग में होकर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया और वो भी किस अल्फाज में? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के अल्फाज में। और इधर देखे शैतान कहता है नबी को पता नहीं चलता। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं उधर खुबैब ने हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया। मेरे आका मदीने में थे, मस्जिद नबवी में थे, सामने सहाबा मौजूद थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके सलाम को सुना और जवाब देते हुए फरमाया वालैकुमुस्सलाम या खुबैब। मेरे सहाबी खुबैब, तुझ पर मुझ नबी का भी सलाम हो। अब सहाबा का ईमान देखो। सहाबा कहते बेदारी की बात है। सहाबा कहते हमने जब ये सुना कि मेरे आका मस्जिद नबी में बैठे हुए फरमा रहे हैं वालैकुमुस्सलाम या खुबैब, ए खुबैब तुझ पर भी मेरा सलाम हो। सहाबा कहते हमने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे देखा, खुबैब नजर नहीं आए। एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह खुबैब तो मौजूद नहीं है, मगर आप खुबैब को सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ
सहाबा, मेरा खुबैब लश्कर में था, अभी कुफार के नरगे में है, अभी उसकी शहादत होने वाली है, और मेरे खुबैब ने अपनी शहादत से पहले मेरी बारगाह में सलाम पेश किया है। हमने उसके सलाम को सुना भी है और उसे बरकत देने के लिए सलाम का जवाब भी अता फरमाया है। इससे अकीदा बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि सुन्नी मुसलमान आशिक रसूल हो, अपने दिल में नबी की मोहब्बत सजाकर, नबी का प्यार सजाकर, नबी का इश्क सजाकर जब भी हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ता है तो गुंबद खजरा के मकी उसके सलाम को सुनते भी है, उसे जानते भी है, पहचानते भी है, और करम फरमाए तो उसे सलात व सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। लिहाजा इस वस्व से में कभी भी नहीं आना कि हम सलाम पढ़ेंगे तो नबी को कैसे पता चलेगा, आका को कैसे पता चलेगा, क्या फ़ायदा होगा। इतने फ़वायद हैं, अगर सलात व सलाम के फ़वायद बयान किए जाए ना तो फिर उम्मती सारी ज़िंदगी सलात व सलाम ही पढ़ता रहे। लेकिन आज की महफिल से ये पैगाम उठे, खाली महफिलों में नहीं, खाली जुम्मे में नहीं, खाली ईदैन पे नहीं, खाली इज्तिमा में नहीं, एक वक्त ऐसा निकालें कि जिसमें आप अपने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ सकें। मेरे शेख तरीक़त वली नेमत अमीर सुन्नत फरमाते, जो शख्स 313 मरतबा रोज़ाना दुरूद व सलाम पढ़े, अल्लाह उसे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल कर देता है। कसरत का मतलब क्या है? 24 घंटे सोने के अलावा, खाने पीने के अलावा, इस्तिंजा वुज़ू के अलावा बकिया जितना वक्त है, हुजूर के ऐसे आशिक़ जो 24 घंटे बकिया सारा वक्त हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने में गुजार देते हैं। फरमाया अल्लाह 313 मरतबा पढ़ने वालों को भी उन पाकीज़ा लोगों में शामिल कर लेता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सबसे छोटा दुरूद है, पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से 10 से 12 मिनट लगते हैं। 313 मरतबा अगर आप पढ़ें ना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तो 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो क्या हम अपने नबी के लिए 24 घंटों में 10 से 12 मिनट नहीं निकाल सकते? आज की महफिल से ये पैगाम लेकर उठे, खाली महफिलों में जाना, लंगर खाकर वापस आ जाना, ये हमारा काम नहीं है। ये महफिलें इसलिए सजाई जाती है, ख़र्चा इसलिए किया जाता है कि मुसलमान ऐसी महफिल में आकर अपनी बख्शिश करवाए, कुछ सीख कर जाए और जो सीखे उसको अपने आप पे नाफिज करे। कोई काम ऐसा कर जाए ताकि करीम रब अपने उस बंदे से हमेशा के लिए राज़ी हो जाए। तो आइए मिलकर मोहब्बत व अक़ीदत के साथ, इस यकीन के साथ कि मेरे आका इस वक्त भी गुंबद खज़रा में रहते हुए हमारी इस महफ़िल को समात कर रहे हैं, मिलकर बारगाह रिसालत में कोई लब खामोश ना रहे। दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मिल के आवाज़ बुलंद कोई लब खामोश ना रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु जिसे मिल गया कमली वाले कदामन, जिसे मिल गया कमली वाले कदामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। बोलो जिसे मिल गया कमली वाले कदामन, उसे दो
खजाना मिला है। भला बाग़े जन्नत को वो क्या करेगा, भला बाग़े जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, बोलो मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं। मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना। नमाज़ें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, शब रोज़ सजदों पे सजदे किए जा। नमाज़ें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, शब रोज़ सजदों पे सजदे किए जा। नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, जिसे परजतर का घराना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो खजाना। वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, अली से मैं मिल कर नबी से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, नबी से
मिला हूँ, नबी से मैं मिल कर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, हाँ खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का घराना मिला है, जिसे मिल गया तमेले वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक पारा 15 सूरह बनी इसराइल तीसरे रुकू की पहली आयत में इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि सिर्फ उसी की इबादत करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा औ अहदहुमा औ किलाहुमा, जब वो दोनों या एक माँ या बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो। वला तनहरहुमा, और अपने माँ बाप को झिड़को भी मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अपने माँ बाप से नरम बात करो। इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने अपने बंदों को दो चीज़ों का हुक्म दिया। पहली चीज़, ए इंसान, ए मेरे बंदे, जब मैं तुझे दुनिया में पैदा करूं तो सिर्फ मेरी इबादत करना, अल्लाह ताबुदू, किसी और की इबादत ना करना, इल्ला इय्या, मगर सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ। अपनी इबादत के साथ, इबादत में सब कुछ आ गया। अब कोई बोले नमाज का तो नहीं बोला, तो नमाज भी तो इबादत है, यानी नमाज भी पढ़, रोज़ा भी रख, हज भी कर, ज़कात भी दे, सदका खैरात भी कर, नेक आमाल भी कर, अल्लाह ने जो हुकूक रखे वो सारे कर। ये ऐसा है जैसे तू रब की इबादत कर रहा है। सारे हक अल्लाह ने इस एक लफ्ज़ में बयान किए, मेरी इबादत कर। नंबर 2, दूसरे नंबर पर अल्लाह ने हुकूकुल इबाद, बीवी का हक, औलाद का हक, रिश्तेदारों का हक, पड़ोसी का हक, अजीज़ व अक़रीबा का हक, दोस्तों का हक, इन तमाम हुकूक में सबसे पहले जिसके हक को अल्लाह ने रखा वो हैं माँ बाप। वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो। अब इस आयत की अगर मैं तफसीर बयान करूं तो जो थोड़ा वक्त रह गया वो इसी में चला जाएगा। इस आयत में अल्लाह ने 6 हक माँ बाप के बयान किए हैं, मगर हमारी आज की नस्ल, आज की औलाद, अगर उसका हम जायज़ा लें तो वो कहती है कि हम माँ बाप को उफ़ नहीं कहते, बाकी सब कुछ कह देते हैं। कुरान में है फ़ला तकुल लहुमा उफ़, माँ बाप को उफ़ भी नहीं कहना। तो आज की औलाद माँ बाप को मारती भी है, गाली भी देती है, धक्के भी देती है, घर से भी निकालती है, छिड़कती भी है, जलील और रुस्वा भी करती है। और अगर औलाद को समझाओ तो कहते हैं हम तो माँ बाप को उफ़ नहीं कहते। कुरान ने कहा उफ़ ना कहो,
हम माँ बाप को उफ कह के दे, बाकी सब कुछ करेंगे, उफ नहीं कहेंगे। उफ की तारीफ क्या है? इमाम राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसीर कबीर में लिखा, उफ कहते हैं उफ बेटे के हर उस फेल, उस कौल को कि जिसके करने या कहने की वजह से उसके माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। बेटे ने ऐसा काम किया कि माँ बाप को जब पता चला तो माँ बाप को तकलीफ पहुंची, ये है उफ। बेटे ने ज़बान से ऐसी बात निकाली कि उस बात की वजह से माँ बाप को तकलीफ पहुंची, ये है उफ। तो अब इस आयत का मफहूम क्या निकला? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे मेरी इबादत कर और अपने माँ बाप के साथ भलाई कर। या अल्लाह माँ बाप के साथ भलाई कैसे करूं? अल्लाह फरमाते कभी भी जिंदगी में अपनी ज़बान और अपने अमल से अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर अपनी ज़बान और अपने अमल से तूने माँ बाप को तकलीफ नहीं दी तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुझे वो कुछ अता करूँगा जो इबादत करके भी तू हासिल नहीं कर सकता। सुधीर अत्तारी साहब की वालदा की बरसी के सिलसिले में ये महफिल रखी है। तो माँ की अहमियत पर चंद हदीसें और एक रिवायत अर्ज़ करके हम सलाम की तरफ आते हैं। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और माँ बाप में बड़ी नेमत अल्लाह ने माँ को कहा। माँ अल्लाह की ऐसी नेमत है कि जिसका कोई सानी नहीं है। बाप अगर दूसरी शादी भी कर लेना तब भी वो दूसरी आने वाली माँ पहली माँ की तरह नहीं हो सकती। वो माँ जिसने जन्म दिया आपको, जिसने आपको पैदा किया, जिसके पेट से आप आए, उस माँ की ममता में जो प्यार है उस प्यार को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। माँ अपनी औलाद से जब मोहब्बत करती है तो माँ की मोहब्बत बग़ैर गर्ज के है। आपका दोस्त आपसे मोहब्बत करेगा या तो हुस्न व जमाल की वजह से या पैसे की वजह से, आपके ओहदे की वजह से, आपके मनसब की वजह से। दुनिया में कोई भी रिश्ता आप देख लें, आपसे मोहब्बत करते हैं, कोई ना कोई मकसद पीछे होगा। मगर माँ जब अपनी औलाद से मोहब्बत करती है तो बग़ैर मकसद के करती है, बग़ैर गर्ज के करती है, बग़ैर किसी लालच के करती है, क्योंकि अल्लाह ने माँ की ममता में प्यार ही औलाद का सच्चा रखा है। अब इसका मतलब यही नहीं कि माँ को इज्जत दे तो बाप को गालियाँ दे, बाप को मारे, बाप को छिड़के, बाप को धक्के दे, नहीं। माँ बाप की अज़मत क्या है, माँ बाप की शान क्या है, इस हदीस पाक से समझिए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में इस हदीस पाक को नकल किया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको वो मकाम व मर्तबा दिया है जो और सहाबा को नहीं मिला। हुजूर का हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी शान वाला है, तो मगर मेरे आका की ये अपनी मर्ज़ी है कि हुजूर जिसको जैसा चाहे नवाजते हैं। हमने हर सहाबी पर ईमान रखना है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कुछ सहाबा हाजिर हुए। अर्ज़ किया कि अगर औलाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे तो अल्लाह उसे क्या अजर व सवाब देता है। कुछ तफसील बताएं, कुछ वजाहत करें। सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। पूछने वाले कौन? सहाबा। और किन से पूछा जा रहा है? अब्दुल्ला बिन अब्बास से, जलीलुल कदर सहाबी रसूल से। रिश्ते में हुजूर के भतीजे हैं, हुजूर के चचा के बेटे हैं, मुफस्सिर कुरान है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लख्ते जिगर हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने पूछा, ए अब्दुल्ला बिन अब्बास ये बताइए कि अगर औलाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, उनके हुकूक का ख्याल करे, उनके हुकूक की पासदारी करे, तो आप उसको अल्लाह क्या क्या इनाम देगा? तो आपने इरशाद फरमाया कि यह सवाल ही ऐसा है जिसको एक लफ्ज़ों में जवाब दिया ही नहीं जा सकता। इसके लिए बहुत तवील बहस की ज़रूरत है, कई घंटे चाहिए मुझे जवाब देने में।
ये सवाल छोटा थोड़ी है। साहबा ने फिर पूछा, ए अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चलो ये बता दें कि अगर औलाद अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करे, माँ बाप को बुरा भला कहे, बदसलूकी करे, अपने कौल फेल से माँ बाप को तकलीफ दे, तो आप ये बताएं कि इसका वबाल क्या है, दुनिया में, कब्र में, आखिरत में क्या क्या मुसीबतें औलाद पर आएंगी। तो आपने फरमाया कि ये भी सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब चंद लफ्ज़ों में नहीं, इसके लिए कई घंटे चाहिए, तवील बहस है, लंबा मौजू है, कई दिन लग जाएंगे मगर सवाल का जवाब पूरा नहीं हो पाएगा। साहबा ने फिर पूछा, देखिए दोनों सवाल, दोनों जवाब आपने एक दिए। औलाद अगर अच्छाई करे तो इतना अजर सवाब है जिसको चंद लफ्जों में बयान किया ही नहीं जा सकता, कई की दिन, कई की महीने, कई की साल चाहिए। और अगर औलाद माँ बाप के साथ बुरा सलूक करे तो उसका वबाल भी इतना है जिसको चंद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, कई कई दिन, कई कई महीने, साल चाहिए। साहबा ने फिर पूछा, अच्छा एक बात तो बताएं कि जिससे हम माँ बाप की अहमियत को समझ सकें और माँ बाप की नाफरमानी कितना बड़ा वबाल है इसको समझ जाएं। अब सहाबी रसूल ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कीमती, आपने वो जवाब अता फरमाया कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए खुदा की कसम तब भी इसका हक अदा नहीं हो सकता। अगर माँ बाप की अहमियत को समझना है, इस एक जुमले को याद करके अपने दिल पे लिखकर जिंदगी गुजारें, अल्लाह करीम इस एक जुमले की बरकत से हमारी दुनिया कब्र आखिरत को संवार देगा। क्या फरमाया आपने? साहबा ने अर्ज किया, अच्छा कोई एक बात तो बता दें, एक ऐसी बात कर दे कि जिसमें माँ बाप की अहमियत और माँ बाप की नाकदरी समझ में आ जाए, यानी यूं समझे समंदर को कूजे में बंद कर दें। और आप साहबी रसूल थे तो आपने फरमाया, सुनो, अगर माँ बाप की अहमियत समझनी हो तो फिर मेरी इस एक बात को याद रखना। क्या फरमाया? एक बाप खड़ा है, साथ में बेटा भी है, दोनों खड़े हुए हैं। अचानक आंधी चली, मट्टी चली, गर्दो गुबार उड़ी। अब वो गर्दो गुबार बाप पर भी पड़ेगी, ठीक, साथ में बेटा खड़ा है तो बेटे पर भी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ मट्टी चलती है तो जो वो हवा, वो मट्टी जिस जिस से गुजरेगी ज़ाहिर अपनी मट्टी का असर उस पर छोड़ेगी। बाप खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, कोई तौहीन नहीं हो रही। हवा चली, गर्दो गुबार उड़ी, मट्टी बाप पे भी पड़ी, बेटे पे भी पड़ी। अब बेटे ने वहीं खड़े खड़े अपने दामन को उठाकर झाड़ा। बाप के साथ खड़ा है तो खड़े खड़े दामन उठाकर झाड़ा और उसके झाड़ने की वजह से वो मट्टी उड़कर बाप के चेहरे पर पड़ी। तो साहबी रसूल अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, बेटे ने मारा नहीं, गालियां नहीं दी, बाप को धक्के नहीं दिए, घर से नहीं निकाला, तौहीन नहीं की, मगर बेटा खड़ा था, मट्टी उड़ी और बेटे ने अपने दामन को झाड़ा और मट्टी उड़कर बाप के चेहरे पर पड़ी और बाप को नागवार गुजरा। बाप ने अपना कपड़ा उठाकर चेहरे से मट्टी को साफ किया। तो आप फरमाते, सहाबा, कुतिबा इंदल्लाहि आकन, ये बेटा भी अल्लाह के यहां माँ बाप का नाफरमान लिखा जाएगा। क्या तौहीन किया बताएं? अकल से पूछो, अकल कहेगी कुछ भी नहीं है। भाई कपड़े पर मट्टी गिरेगी तो जाहिर बात है सफाई सुथराई रखना निस्फ़े ईमान है, तो झाड़ेंगे, इसमें क्या अर्ज थी? अकलन देखो तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर आप फरमाते हैं उसने बाप के सामने झाड़ी और उसकी मट्टी बाप के चेहरे पर पड़ी। अगरचे उसकी तौहीन की नीयत ना भी हो, मगर कुतिबा इंदल्लाहि आकन, फरमाते वो बेटा अल्लाह के यहां माँ बाप का नाफरमान लिखा जाएगा। फरमाया इसी एक जुमले के अंदर आपने पूरे समंदर, इल्म के समंदर को कूजे में बंद करके हुजूर की उम्मत को दे दिया है कि जब बेटा मट्टी झाड़े और वो मट्टी बाप के चेहरे पर पड़े और बाप नाराज भी ना हो, सिर्फ चेहरे से मट्टी को साफ करे, तो फरमा उस बेटे को भी अल्लाह के यहाँ नाफरमान लिखा जा रहा है। तो जो औलाद अपने माँ बाप को मारे,
जो गालियां दे, जो बुरा भला कहे, माँ बाप को धक्के दे, माँ बाप को जलील करे, ऐसे अमाल करे कि माँ बाप जलील और रुसवा हो, शर्म से माँ बाप मुंह छुपाएं, माशरे में माँ बाप बाहर ना निकले, लोगों के सामने माँ बाप को शर्मिंदगी उठाना पड़े। तो आप सोचे ऐसी नाफरमान औलाद का वबाल क्या होगा। वो औलाद सोचे, और अगर ऐसा नहीं करता, अच्छा सलूक करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, प्यार करता है, अकीदत रखता है, मोहब्बत करता है, सारी ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत में गुजार देता है, तो फरमाते इतना अजर व सवाब है जिसको बयान किया ही नहीं जा सकता। उसका निचोड़ ये है कि अल्लाह ऐसी नेक औलाद की दुनिया कब्र व आखिरत को सवार देता है। जी हाँ, ये सुधीर अत्तारी साहब, इनके दीगर भाई, इनके वालिद खुश नसीब हैं कि इन्होंने आज अपनी वालदा की इस बरसी के मौके पर भी अपनी माँ को याद किया, माँ को अहमियत दी, माँ को मकाम दिया, माँ को मर्तबा दिया, और माँ को बरसी के मौके पर भी ये याद करके अपनी माँ के लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे। ऐसी औलाद हर किसी को नहीं मिलती। और ये वो नेक अमाल है कि मरने के बाद इंसान को कब्र में इससे ज़्यादा राहत किसी भी अमल से नहीं पहुँचती। सियासत्ता के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि औलाद जब नेक अमाल करे, औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआए खैर करे, माँ बाप के लिए सदका खैरात करे, माँ बाप के लिए अच्छे काम करके उसका सवाब माँ बाप को भेजे, तो अल्लाह करीम उस मरने वाले माँ बाप को, चाहे वो बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे वो दोस्त हो, बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी मरहूम हो, अल्लाह करीम उसे कितना अजर सवाब और कितना मकाम व मर्तबा अता फरमाता है। उस अमल से कितनी खुशी होती है, इस बात को इस हदीस पाक से समझे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, फरमाया इनक़ता अमलुहु, उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। दुनिया क्या है? दारुल अमल। कब्र क्या है? दारुल जज़ा। आखिरत क्या है? दारुल जज़ा। दुनिया में जो करेंगे उसी की जज़ा कब्र और आखिरत में दी जाएगी। अब जब दुनिया से इंसान गया तो अमाल का सिलसिला ख़त्म, ठीक। अब वो कब्र में पहुंच गया, लेकिन मेरे आका फरमाते वो कब्र में पहुंचकर जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो, उसके वरसा उसे गुस्ल दे, कफन पहनाए, नमाज जनाजा पढ़े, इज़्ज़त और एहतराम के साथ कंधों पे उठाए, कब्रिस्तान ले जाए, कब्र में उतारे, मट्टी डाले, फिर वापस पलटे, तो फरमाया फल यंतज़िर, वो वहाँ इंतज़ार करता है। आप तो अपनी माँ की कब्र पर मट्टी डालकर वापस आ गए, बाप की कब्र पर मट्टी डालकर वापस आ गए, और आज तो हमारा हाल इससे भी बुरा है। क्या मट्टी डालते नहीं? मट्टी कितने लोग डालते हैं? जाते हैं सर, आप भी जाते, मैं भी जाता हूँ, अंदाजा है। सारे नहीं डालते, बस वही जो कब्र पर मौजूद होते वही, बाकी कोई मोबाइल में लगा हुआ, कोई गपशप में लगा हुआ, कोई खरीदो फरोख्त में लगा, वहाँ भी लेन देन हो रहा होता है। कब्रिस्तान के अंदर कब्रों पर बैठकर भी लेन देन हो रहा होता है। इतनी बड़ी गफलत में आज मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मेरे आका क्या फरमाते? फल यंतसिर, वो वहां इंतजार कर रहा है, वो माँ इंतजार कर रही है, वो बाप इंतजार कर रहा होता है, वो आपकी बीवी, बच्चे, दोस्त, अजीज व करीबा जिसको आप दफन करके आए वो इंतजार कर रहा है। और इंतजार के बारे में उलमा कहते हैं अल इंतजार व शद्दु मिनल कत्ल, इंतजार करना ये कत्ल करने से भी ज्यादा शदीद है। इंतजार, कत्ल में क्या किया? गोली मारी, आ किया, इंतकाल हो गया, तलवार चलाई, गर्दन धड़ से जुदा हो गई, बंदा मर गया। लेकिन इंतजार में तकलीफ ज्यादा है, अभी नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे, लेट हो गए, अभी आ रहे, अभी आ रहे। आपको भी मौका मिला होगा, तकलीफ बढ़ती जाती, क्यों नहीं पहुंचे, राब्ता करो। इंतजार में इंसान की कैफियत और बदलती रहती है, तकलीफ में शिद्दत में इजाफा होता रहता है। तो अरब कहते हैं अल इंतजार व शद्दु मिनल कत्ल, इंतजार करना ये कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। अब मेरे आका क्या फरमाते? फलियंतज़िर, वो खबर में इंतजार कर रही है माँ, वो बाप इंतजार कर रहा होता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ का इंतजार करता है? इरशाद फरमाया दावतन, वो जिंदू की दुआओं का इंतजार कर रहा होता है। वो माँ इंतजार कर रही होती है कि काश मेरा बेटा हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करे।
वो बाप इंतजार कर रहा होता है, काश मेरा बेटा मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ मांगे। वो बीवी, बच्चे, वो दोस्त, अजीज और करीबा जिसे आप दफना कर आए, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कैसे इंतज़ार करते हैं, एक और हदीस में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया, इसका मफहूम फरमाया। एक कश्ती जा रही हो, पानी पर चल रही हो, लोग उसमें सवार हो, अचानक कश्ती में पानी में तूफान आ जाए, कश्ती उलट जाए, लोग कश्ती से निकलकर पानी में गिरें। अब क्या करेंगे? पानी में गिरकर हाथ पांव मारेंगे? नहीं, चीखो पुकार करेंगे, बार बार हाथ बाहर निकालेंगे। क्या तमन्ना होगी उनकी? वो भी इंतजार कर रहा है डूबने वाला। किस चीज का? काश कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे डूबने से बचा ले, कोई हाथ पकड़े और झटका देकर मुझे किनारे पे लगाए, कोई हाथ देकर मुझे जिंदगी बचाए। डूबने की मौत आसान नहीं, बड़ी तकलीफ दे मौत है। इसी वजह से डूबकर अगर मुसलमान मर जाए, फरमाया वो शहीद है। लेकिन वो डूबने वाले को अब सोचे कितना इंतजार होगा, कितनी शिद्दत होगी उसके अंदर। बार बार हाथ पांव चलाएगा, हाथ बाहर निकालेगा, मुंह निकालेगा, काश कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाए। मेरे आका फरमाते इसी तरह जिसे आप दफना कर आए, वो कब्र में इंतजार कर रहा होता है। फलयंतज़िर दावतन, काश मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे, मेरा दोस्त मेरे लिए दुआ करे, मेरी माँ मेरे लिए दुआ करे, मेरा बाप मेरे लिए दुआ करे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब जिंदा उनके लिए दुआ कर दे, तलहक़ुहु मिन अबिन औ अखीन औ उम्मिन औ सदीक़िन औ लिग़ैरिही, वो इंतज़ार कर रहा होता है किसका? बाप का, माँ का, भाई का, सदीक, दोस्त का। दुनिया में जिस से उसका ताल्लुक था, वो मरने वाला इंतज़ार कर रहा होता। हम क्या समझते हैं? बस कब्र में डाल के आ गए, हम कहते हैं बस गया, ख़त्म। ऐसा नहीं है भाई, ये तो हम जब कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा उसकी अहमियत क्या है। ये जो आप काम कर रहे हैं, ये अहले खाना ने काम किया, ये छोटा नहीं है। ये फजूल खर्ची या वक्त बर्बाद करना नहीं है, खुदा की कसम बहुत बड़ा अमल है। और इस अमल को मेरे आका ने इस हदीस में बयान किया। और माँ वो इंतजार कर रहा होता है, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, भाई की तरफ से, दोस्त की तरफ से, दुनिया में जिस चीज से उसका ताल्लुक था, वो इंतजार करता है कि काश कोई हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ मांगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया, फिर जब कोई जिंदा दुआ कर दे, तीजे के मौके पर, 10वीं के मौके पर, 40वें के मौके पर, बरसी के मौके पर जिंदा उसके लिए हाथ उठाकर दुआ मांगे, फायदा क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते फ़इज़ा लहिक़तहु कान अहब्बु इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा जब जिंदा अपने उस मरहूम के लिए दुआ मांगे, उसे इसाले सवाब करें, नेक अमाल का तोहफा भेजे। फरमाया उस मरने वाले, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो या दोस्त हो या कोई भी रिश्तेदार हो, जब उनकी दुआएं, उनका इसाले सवाब, उनके नेक अमाल की जज़ा जब उसे कब्र में पहुंचती है, फरमाया कान अहब्बु इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। फरमाया सहाबा वो उस दुआओं से इतनी खुशी हासिल करता है कि अगर सारी दुनिया की दौलत दे दी जाए तब भी उसे इतनी खुशी महसूस नहीं होगी। दुनिया की दौलत, दुनिया के सारे हीरे जवाहरात, चांदियां, सारी कायनात की माल और दौलत उसके कदमों में डाल दी जाए, तब भी इतना खुश नहीं होगा जितना खुशी उसे उन जिंदा माँ बाप की दुआओं से कब्र में पहुंच रही होती है। छोटा अमल नहीं है। लिहाजा ये अहले खाना इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक है, लायक है कि अल्लाह करीम ने इनको ये तौफीक दी कि आज अपनी माँ के लिए और इनके वालिद अपनी ज़ौजा के लिए ये बरसी की महफिल सजाई और मुझे और आपको दावत दी है। माँ कमाल की हस्ती है। आखिरी रिवायत 2-3 मिनट में अर्ज़ करके इजाज़त चाहता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र अबवैही औ अहदिहिमा फ़ी जुमातिन गुफ़िर लहू व कुतिब बर्राह। जिसने अपने माँ बाप दोनों या एक की कब्र की ज़ियारत की, कब? जुमा के दिन। क्या फ़ायदा होगा? 2 इनाम मिलेंगे। गुफ़िर लहू, उसके जितने साबिक़ा गुनाह हो चुके अल्लाह माफ़ फरमा देगा।
किससे? समझे हदीस को, किससे? खाली ज़ियारत करने से। वहां गए, माँ की कब्र को देखा तो साबका जिंदगी के गुनाह माफ हो गए। ये है माँ। माँ की कब्र को देखा तो साबका जिंदगी के गुनाह माफ। और माँ जिंदा हो और माँ को मोहब्बत से देखा तो मेरे आका फरमाते हज मकबूल का सवाब। हमारा हज तो हमारी माँ घर में। और आज का बेटा माँ बाप को नाराज करके हज करने जा रहा है, माँ बाप की नाफरमानियां करके, माँ बाप को तकलीफ देकर उम्रे पे जा रहा है। अब बताएं कि ऐसा हज उम्रा कबूल होगा? आका इस्लाम फरमाते जो सुबह उठा, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, और मोहब्बत से, खुशी से मुस्कुराते हुए माँ को देखा तो आका फरमाते अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब उसी वक्त अता फरमा देता है। हज करना कितना मुश्किल है? 10 लाख, 13 लाख, 15 लाख खर्च करो तब हज होता है। तो माँ बाप तो घर में बैठे, भाई सुबह देख हज मकबूल का सवाब। साहबा ने अर्ज किया आका अगर 2 बार देखे फरमा 2 हज, 3 दफा देखे फरमा 3। बढ़ते बढ़ते साहबा ने पूछा आका अगर माँ बाप को 100 दफा देखे? मेरे आका फरमाते 100 हज का सवाब। और फरमा अल्लाहु अकबर व अतियब। फरमा साहबा नाम हाँ, अगर बेटा दिन में अपनी माँ को 100 मरतबा मोहब्बत से देखेगा तो अल्लाह करीम उसे 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। फरमा नाम हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इससे भी बड़ा है, वह अतियब, अल्लाह पाक है। क्या मतलब? आका फरमाते 100 की तादाद है। मुहद्दिसीन कहते हैं अगर वो 1000 मरतबा भी बेटा अपनी माँ को मोहब्बत से देखेगा तब भी अल्लाह 1000 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ को देखे मोहब्बत से तो मकबूल हज का सवाब। जिंदा थी, अब माँ का इंतकाल हो गया, कब्र में चली गई, तो आका फरमाते हैं कि मनसार कब्र अब वही औ अहदिहिमा, माँ बाप दोनों या एक, कब्र पर जाकर जुमा के दिन माँ की कब्र को देखा तो आका फरमाते गुफिर लहू, पहला इनाम क्या? अल्लाह साहब का जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। वह कुतिबा बर्रहा, और अल्लाह उसे अपने पाकीज़ा लोगों में लिख देता है। आपको भी ये पैगाम है, अहले खाना को भी ये पैगाम है, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें और ज़िंदगी दे, जिनके इंतकाल कर चुके उनकी कब्रों पर हर जुमे चाहिए। ये माँ बाप का हक है। माँ बाप एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जिनके हुकूक जीते जी भी रहते हैं, मरने के बाद भी रहते हैं। बहुत ख़त्म हो गया है। जुमे के दिन चाहिए, क्या फ़ायदा मिलेगा? रोज़ुर रियाहीन में है, एक बुज़ुर्ग अलीरामा फरमाते हैं एक बेटा था, बाप का इंतकाल हो गया, बेटे ने सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत की, माँ के पैर धोता, माँ को दबाता, घर की सफाई करता, घर का झाड़ू पोछा जो भी घरेलू काम होते बेटा खुद करता। सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत करता रहा। और माँ भी कैसी कमाल वाली थी, माँ ने अपने उस इकलौते बेटे की खातिर दूसरी शादी नहीं की। हालांकि हसीन व जमील थी, शौहर का जवानी में इंतकाल हो गया था, मगर एक ही बेटा था। तो माँ ने कहा नहीं मैं इसी को पालूंगी, इसी की परवरिश करूंगी। अपनी सारी जवानी माँ ने अपने बेटे पे कुर्बान कर दी। मगर बेटा भी कैसा कमाल वाला था, सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत ही करता रहा। जब तक माँ जिंदा रही बेटे ने शादी नहीं की कि मैं अगर शादी करूंगा तो फिर मैं अपनी बीवी बच्चों में लग जाऊंगा, जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं। तो माँ ने मेरी खातिर शादी नहीं की, मेरी परवरिश की। मैं माँ की खातिर नहीं करूंगा, माँ का विसाल होगा तब करूंगा, कि माँ के जीते जी नहीं करूंगा। क्यों? मैं चाहता हूँ मेरी सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत में गुजर जाए। अल-मुख्तसर, माँ बीमार हो गई, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया। माँ अब बिल्कुल मरने के करीब हो गई। तो मरने से पहले माँ ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा करीब आ। बेटा करीब आया तो बेटे ने अपनी माँ का सर उठाकर अपनी गोद में रखा। और माँ अब रुखसत होते हुए कुछ कलिमात कहती रही, नसीहतें करती रही, फुला का ख्याल करना, फुला का ख्याल करना, यूँ ज़िंदगी गुजारना। अल-मुख्तसर, वो बेटा कहता है कि माँ ने मरने से पहले आसमान की तरफ देखा और ज़बान से कुछ कहा। अब वो आहिस्ता आवाज़ में कहा, क्या कहा मैं सुन नहीं सकी। ज़बान से कुछ कहा और माँ का इंतकाल हो गया।
वो कहते मुझे दुख हुआ, अलमुख्तसर गुस्ल दिलवाया, कफन पहनवाया, नमाज जनाजा अदा की, अपने कंधों पे उठाया, कब्रिस्तान लेकर गया, माँ को दफन कर दिया, रोया धोया, वापस पलटा। अब मुझे दुनिया से दिल मेरा उचाट हो गया, क्यों? मेरी माँ ही ना रही। अब ईद का मौका आएगा, शादी बारात का मौका आएगा, खुशी का मौका आएगा, मुझे कौन संभालेगा? जो संभालती थी वो तो कब्र में पहुंच गई। मगर मैं, बेटा कहता है माँ का दुख तो था, मगर ये सोच रहा था कि मरने से पहले मेरी माँ ने आसमान की तरफ देखकर क्या कहा। नंबर 2, मेरे करीम रब ने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया। फिक्र थी औलाद को कि दुनिया में तो मैं ख्याल करता था माँ का, अब मेरी माँ कब्र में है, तो कब्र में उसका ख्याल किसने रखा? क्या सलूक किया अल्लाह ने। वो कहते दुआ करता रहा, नमाज पढ़ता, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है, अल्लाह मेरी माँ किस हाल में है मुझे दिखा। एक दिन रात को सोया तो सर की आंख बंद हुई, दिल की आंख खुली। कहते ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ ख्वाब में? कि मेरी माँ एक बाग में सैर कर रही है। मैंने माँ को देखा तो माँ की तरफ दौड़ पड़ा, करीब गया तो माँ ने मुझे सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया। तो मैंने पूछा माँ किस हाल में हो? माँ ने कहा मेरा बेटा मत घबरा, तू देख नहीं रहा मैं जन्नत के बागात की सैर कर रही हूँ, हाल मेरा तू देख रहा है। कहने लगा माँ मेरी तमन्ना थी, मैं दुआ करता था अल्लाह तेरा हाल मुझे दिखाए। तो आज करीम रब ने तेरा हाल दिखाया कि तू कब्र में, तेरी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है, तू जन्नत की सैर कर रही है। माँ ने ख्वाब में बेटे से पूछा, बेटे ने कहा माँ अच्छा ये बता मरने से पहले क्या कहा था आसमान की तरफ देखकर। अल्लाह करे यही जुमला आज हम समझ जाएं। क्या कहा था आसमान की तरफ देखकर? मैं सुन नहीं सका और फिर तेरा इंतकाल हो गया। माँ ने कहा मेरे लख्ते जिगर, मैंने मरने से पहले आसमान की तरफ देखकर एक ही जुमला कहा, अर्ज किया है अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं जो तेरी शान के लायक किया हो। ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना सदका खैरात है, कोई नेकी ऐसी नहीं है जो तेरी शान के लायक की हो। मैं सिर्फ तेरी बारगाह में इसलिए आ रही हूँ कि मुझे तेरी रहमत पर उम्मीद है, तेरी रहमत पर भरोसा है, तेरी रहमत पे यकीन है कामिल है कि मैं अगरचे कितनी ही गुनाहगार हूँ मगर तू बड़ा करीम है, तू बड़ा गफूर है, तू बड़ा रहीम है, तू 70 माओं से भी बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। ए अल्लाह सिर्फ मैं तेरी रहमत की उम्मीद की टिकटिकी लिए तेरी बारगाह में हाजिर हो रही हूँ। ए अल्लाह सिर्फ अपनी रहमत के सदके तू मेरी बख्शिश फरमा। कहा बेटा मैं अल्लाह की रहमत की उम्मीद लेकर कब्र में उतर गई तो मैंने कब्र में अपने करीम रब को अपनी उम्मीद से बढ़कर गफूर रहीम पाया। मेरे करीम रब ने सिर्फ इस एक नेकी की वजह से, क्या कि मेरा करीम रब बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, इस उम्मीद की वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा कर मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। फरमा बरदार औलाद कैसी होती है? बेटे ने फिर पूछा माँ अच्छा मरते हुए तो वसीयतें की थी, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, अब मेरे आपका इंतकाल हो चुका, अगर कोई ख्वाहिश रह गई हो तो माँ वो भी बता। तो अब उस माँ ने क्या ख्वाहिश का इजहार किया? जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं वो इस बात को अपने दिल से पल्ले बांध कर इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारें। माँ ने कहा हाँ लख्ते जिगर ख्वाहिश है। वो क्या है? बेटे का अमल था हर जुमे अपनी माँ की कब्र पे जाकर फातिहा दुरूद पढ़कर दुआ करता। माँ ने कहा मैं लख्ते जिगर तो हर जुमे मेरी कब्र पर आकर मेरे लिए जो दुआ करता है, इस्तिग़फ़ार फातिहा पढ़ता है, इसको सारी जिंदगी जारी और सारी रखना। क्यों? फरमाया इसलिए कि जब तू यहाँ पर आकर दुआ मांगता है, फातिहा पढ़ता है, दुरूद और सलाम पढ़ता है, तो सारे कब्रिस्तान के मुर्दे जमा होकर तेरी उस दुआ में मशगूल हो जाते हैं, शामिल होते हैं, और अल्लाह तेरे इस इसाले सवाब की वजह से मेरी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देता है। और मेरे अतराफ में जितने मुसलमान मदफून हैं अल्लाह इनकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देता है। मेरे लख्ते जिगर तू ये जो अमल करता है ये मामूली नहीं है। सुन, जब तू चला जाता है तो उस कब्रिस्तान के मुर्दे मेरे करीब जमा होकर मुझे मुबारकबाद पेश करते हैं।
वो कहते तो कितनी अजीम माँ है, कैसी पाकीज़ा औलाद छोड़ कर आई कि तेरे मरने के बाद तेरी औलाद तुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रही है। इससे पता चला कि ज़िंदा मुसलमान अपने मरहूमीन को जो इसाले सवाब करते हैं वो उन्हें पहुँचता है, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो इस्तिग़फ़ार हो, चाहे वो सलातो सलाम हो, चाहे वो इस तरह की महफ़िलें हो, चाहे वो लंगर की सूरत में हो, तिलावत कुरान की सूरत में हो, रोज़े की सूरत में हो, हज ज़कात की सूरत में हो। अलग़र्ज़ ज़िंदा मुसलमान कोई भी नेकी करता है और इसका सवाब जब अपने मरहूमीन को देता है तो अल्लाह इसका सवाब उस ज़िंदा मुसलमान को भी अता करता है, उसके मरहूमीन को कब्र में भी अता फरमाता है। लिहाजा सुधीर अत्तारी साहब, इनके दीगर अहले खाना, इनके वालिद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपनी अहलिया की बरसी के मौके पर और बच्चों ने अपनी माँ की बरसी के मौके पर इस तरह का महफ़िल का एहतमाम किया। यकीनन अल्लाह से उम्मीद है, उसकी रहमत बहुत बड़ी है कि आपकी वालदा की ख़ब्र जन्नत का बाग होगी, उनकी रूह खुश होगी और यकीनन ये इसाले सवाब जब जमा होकर इनकी वालदा को क़ब्र में पहुँचेगा तो मेरा करीम रब उन पर मज़ीद अपनी दर्जे, अपनी रहमतें, अपना फ़ज़ल, अपना करम ज़रूर नाजिल फरमाएगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर है, कब ये सांस निकल जाए मैं और आप नहीं जानते। अपने अक़ायद की इस्लाह कीजिए, अपने आमाल की इस्लाह कीजिए। इसके लिए बेहतरीन ज़रिया अक़ीदा अच्छा हो, अमल अच्छा हो, बेहतरीन तरीक़ा इस पुरफ़ितन दौर में दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, वल्लाह मिंबर रसूल पर जब आलिम बैठता है उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, वो फिर झूठ नहीं बोल सकता। वो अगर झूठ बोलेगा तो उसकी पकड़ हुजूर की बारगाह में होती है। ये हर सुन्नी इमाम हो, आशिक़ रसूल हो, आलिम दीन हो, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि हक़ और सच बयान करे। फ़ी ज़माना दावत इस्लामी अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तहरीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस तहरीक से वाबस्ता होता है, चाहे वो मुरीद बन जाए, तालिब बन जाए, मोहब्बत करता हो, तो अल्लाह करीम उसे भी ये बरकत अता फरमाता है कि उसका अक़ीदा भी मज़बूत होता है, अमल भी मज़बूत होता है। अक़ीदा अमल मज़बूत होंगे, ईमान मज़बूत होगा, ज़िंदगी ईमान पर गुजरेगी, मौत ईमान पर आएगी, क़ब्र में जाएंगे बाद में, क़ब्र जन्नत का बाग़ पहले बनी होगी। जी हाँ, वक्त ख़त्म हो गया है। हज़ारों वाक़ियात हैं कि जिन्होंने दावत इस्लामी को ज़िंदगियाँ दी, अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो ज़िंदगी भी इश्क़ रसूल में गुजार कर गए। इंतकाल हुआ, वो कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से गए और जब उनकी क़ब्र 3 माह के बाद, साल के बाद, 3 साल के बाद भी खुली तो जन्नत का बाग़ बनी हुई थी। जिस्म भी सलामत, कफ़न भी सलामत और जिस्म पर पानी ऐसा लगता था जैसे अभी गुस्ल करके लिटाया हो। जी हाँ, तो ये दीनी माहौल की बरकत है। तो आपसे गुजारिश करूँगा आप भी इसी दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, इस तरह की महफ़िल में शिरकत करें। हर जुमेरात को मगरिब के बाद आपके बेला शहर में खान वाली मस्जिद में, क्रास वाली मस्जिद में फैज़ान मदीना में इज्तिमा होता है, उसमें शिरकत करें। दावत इस्लामी के काफ़िले सफ़र करते हैं, उसमें शिरकत करें। इंशाअल्लाह अक़ीदा मज़बूत रहेगा, ईमान मज़बूत रहेगा। इस तरह की महफ़िल में शिरकत करने की सआदत मिलती रहेगी और अल्लाह ने चाहा तो दुनिया कब्र व आखिरत सवर जाएगी। अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सलातो सलाम के लिए